बहुत सारे रंगों से सजे उस घने जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो जैसे प्रकृति भी कोई रहस्य छुपा रही हो। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, रौद्रगढ़। वहां के लोग अक्सर लाल पंखों की बातें करते थे। उसी गांव में आर्यन रहता था। वो शांत स्वभाव का मगर साहसी युवक था। उसका मन हमेशा उन्हीं रहस्यमयी लाल पंखों में उलझा रहता। एक दिन आर्यन को जंगल के एक कोने से अनजानी सी पुकार सुनाई दी। वो पुकार उसे एक सुनसान झरने तक ले गई। वहां जमीन पर एक लाल पंख पड़ा हुआ था, जो तेजी से चमक रहा था। जैसे ही उसने पंख को उठाया, हवा तेज चलने लगी और झरने के पीछे की चट्टान कांपने लगी। वहां एक रहस्यमयी द्वार खुला और भीतर से एक पुरानी आवाज आई, तू जाग चुका है। गांव का एक वृद्ध सामने आया और बोला, लाल पंख शापित है बेटा, अब तुम्हारा पीछे हटना आसान नहीं होगा। सारे गांव वाले डर के मारे चुप थे, लेकिन आर्यन के भीतर सच्चाई जानने का जुनून था। अगले ही दिन आर्यन उस द्वार के भीतर उतर गया, जहां एक भूल भुलैया थी, मगर कोई अनदेखा बल उसे भीतर खींचता जा रहा था। अंदर की दीवार पर लिखा था, रक्त पंख अंधेरे में उजाला बन सकता है। तभी एक छोटी सी मूर्ति नीचे गिर पड़ी और जमीन का एक हिस्सा धंस गया। नीचे एक अंधेरा कक्ष था, जिसकी दीवारों पर खून से बने चित्र थे, जो लाल पंखों वाले पक्षियों के थे। अचानक एक छोटी सी घंटी बजी और चित्रों में से एक पक्षी की आंख चमक उठी। तभी एक प्राचीन आत्मा प्रकट हुई। मैं हूं रक्तमय, रक्त पंखों का रक्षक। तू श्राप को जगा चुका है आर्यन। अब या तो तू वीर बनेगा या बलि बनेगा। आर्यन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं क्या करूं? रक्तमय ने उत्तर दिया, रक्त पंख की यात्रा शुरू कर। आर्यन के हाथ पर एक गहरा घाव उभरा और उसी में एक लाल पंख की आकृति बनने लगी। वो प्राचीन द्वार अब एक बार फिर बंद हो चुका था, लेकिन उस जंगल की गहराइयों में एक भयानक अंधेरा जाग चुका था। आर्यन ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ पर चमकता हुआ लाल पंख था। वो प्राणी छाया राक्षस था, जो धुंध से बना हुआ था और उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। आर्यन ने साहस दिखाया। उसके हाथों से लाल आग निकली, जो सीधे उस प्राणी से जा टकराई। छाया राक्ष चीखते हुए घूमकर गायब हो गया, लेकिन उसके जाने के बाद जमीन पर लाल पंखों का एक रहस्यमयी मंडल उभर आया था। वहीं से एक और द्वार खुला, जो धरती के भीतर छुपे एक भूल भुलैया जैसे लोक में था। ये खून गर्भ लोक था, जहां कभी रक्त पंखों ने श्राप के विरुद्ध अंतिम युद्ध लड़ा था। वहीं आर्यन की भेंट एक और आत्मा से हुई, वीरना, रक्त माया की बहन, जो अंतिम रक्षक थी। वीरना ने कहा, रक्त माया ने तुझे चुना है। कभी रक्त पंख आसमान के देवदूत हुआ करते थे, लेकिन एक श्रापित शिकारी ने उन्हें अंधकार में ढकेल दिया था। वो शिकारी वांकल था, जो एक मायावी तांत्रिक था। वो रक्त पंखों की शक्ति से अमर बनना चाहता था और वो एक नए खूनी वृक्ष का नेतृत्व कर रहा था, जो खून पीकर जीता था। वीरना ने आर्यन को एक लाल पंख का शरत सौंपा, जो उसके विचारों को अस्त्र बना सकता था। उसी रात रौद्रगढ़ का आसमान लाल हो गया। उसने वीरना से पूछा, क्या मैं उड़ सकता हूं? वीरना मुस्कुराई, सिर्फ वीर ही उड़ते हैं। आर्यन ने महसूस किया, अब समय आ गया। उसके पंख अब जाग चुके थे। आर्यन उड़ता हुआ खूनी वृक्ष के सामने पहुंचा, जहां वांकल उसका इंतजार कर रहा था। वांकल ने अपने श्राप से पूरे जंगल को शापित कर दिया था और फिर युद्ध शुरू हुआ। रक्त माया और वीरना दोनों की आत्माएं उसके पंखों में समा गईं, एक अंतिम युद्ध के लिए। तीनों की आत्माओं के वार से वांकल घायल हो गया,
वांकल चीखता रहा, मगर अब उसकी काली शक्ति पिघल रही थी। वो कमजोर पड़ने लगा। खूनी वृक्ष जल उठा। गांव में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आर्यन ने अपने पंख हवा में छोड़ दिए और कहा, जब जरूरत होगी मैं फिर लौटूंगा। श्राप समाप्त हुआ, पर कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो एक कहानी बन चुका था जिसे जंगल हमेशा याद रखेगा।